नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है संतोष रेणु यादव को लेकर के। जी हां दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि संतोष रेणु यादव इस वक्त सलाखों के पीछे हैं और वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं बेल लेने के लिए, लेकिन कोर्ट उनकी हर एक मंजूरी को खारिज करते हुए नज़र आ रही है। लेकिन इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है संतोष रेणु यादव की अच्छी खबर को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरी खबरें विस्तार से। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि संतोष रेणु यादव इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, क्योंकि उन्होंने अपर कास्ट के लोगों को लेकर के सीता माता को गाली दिया था, जिसके चलते उनके ऊपर न जाने किन किन शहरों से कितने सारे एफआईआर हो गए और इसकी वजह से वो जेल के अंदर चले गए। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि संतोष रेणु यादव की बेल की मंजूरी मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि संतोष रेणु यादव की बेल की मंजूरी मिल गई है और वो हो सकता है कि आज जेल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बताते चलूँ कि संतोष रेणु यादव बाहर निकलने से एक बहुत बड़ा पहले ही ऐलान कर दिया कि अगर मैं बाहर आ गया तो इसका एक एक का हिसाब मैं छोटू चिंगारी से लेने वाला हूं। संतोष रेणु यादव की समर्थकों की बात करूं अगर मैं, तो उनका कहना है कि दरअसल जेल में छोटू चिंगारी को जाना चाहिए था, लेकिन गलत तरीके से संतोष रेणु यादव को फंसाया गया और संतोष रेणु यादव को हिरासत में ले लिया गया। इसी बात को लेकर के संतोष रेणु यादव काफ़ी नाराज नज़र आ रहे हैं और उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दिया है कि अब मैं बाहर निकल रहा हूँ और बाहर निकलते ही मैं एक एक गलतियों का तुमसे निपटारा करने वाला हूं। तो इस बात को लेकर के आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय जरूर हमें बताइएगा कि संतोष रेणु यादव जब जेल से बाहर निकल रहे हैं तो क्या उनको छोटी चिंगारी से बदला लेनी चाहिए या फिर इन सारी मसलों को भूल करके और अपने कलाकारी की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्रीज को और आगे ले जाना चाहिए? तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि संतोष रेणु यादव को वाकई में छोटू चिंगारी से अपनी गलती का हिसाब किताब लेना चाहिए या नहीं? हमें आपकी राय की बहुत ज़रूरत है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं हमेशा भोजपुरी की सबसे ताज़ा खबरें सबसे पहले इसी चैनल पे लेकर के आता हूँ। तो जैसे ही मैं लेकर के आऊँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।